एक बात सच सच बताना, किसी भी कैफे, एयरपोर्ट, स्टार्टअप ऑफिस या फिर किसी क्रिएटर के स्टूडियो में चले जाओ, तुम्हें एक चीज कॉमन दिखेगी, मैकबुक्स। ये सिर्फ शो ऑफ के लिए नहीं होता भाई, लोग सच में मैकबुक्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि एप्पल अपने लैपटॉप्स में ऐसा क्या ऑफर करता है जिसकी वजह से लोग काफी ज्यादा मैकबुक्स को चूज कर रहे हैं, और क्या सच में मैकबुक्स दूसरे लैपटॉप के कंपेयर में बेटर होते हैं या बस इस लोगों की चमक है। अब यार मैं खुद 6 ईयर्स से मैकबुक यूजर हूँ, काफी टाइम से मैं इसे यूज कर रहा हूँ, तो मैं अपना एक्सपीरियंस भी तुम्हें साथ साथ शेयर करूंगा। तो स्वागत है भाई अपने ज्ञानी टेक वीडियो के एपिसोड 25 में। काफी स्पेशल एपिसोड है ये, 25 एपिसोड्स पूरे हो गए हैं गाइस। ऐसे ही इस सीरीज को सपोर्ट करते रहो, तुम्हारे लिए बड़े बड़े कंटेंट हम लाते रहेंगे। और हाँ, #GTV लिख करके ना कमेंट कर देना कि तुम्हें नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। नॉलेजेबल टॉपिक ही होना चाहिए, जैसे कि इस वीडियो का है। कोई प्रोडक्ट रिव्यू की डिमांड मत करना भाई, वो तो यार आते ही रहते हैं ना चैनल पे, हफ्ते में एक एपिसोड। तो मतलब यार नॉलेजेबल चाहिए ना, जिसमें तुम्हें सारी चीजें समझ आए। तो देखो यार, ये वीडियो ना विंडोज वर्सेस मैक नहीं होने वाली है, क्योंकि उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने प्रॉपर तरीके से कंपैरिजन कर दिया था इन दोनों का। इस वीडियो का टॉपिक ये है कि यार मैक ऐसा क्या ऑफर कर रहा है, क्यों इतना बेटर है और क्यों लोग इस पे शिफ्ट हो रहे हैं। बाकी अगर तुम चाहोगे, विंडोज वाली जनता को भी नाराज नहीं करेंगे, उनके लिए हम अलग से दोबारा से एक वीडियो ले आएंगे जो कि विंडोज के लिए होगी कि क्यों वो बेटर है मैक से, ठीक है, क्यों विंडोज को डिफीट करना मुश्किल है, इस पे लाएंगे, ठीक है। बताना कमेंट्स में अपना ओपिनियन। अब देखो, गेमिंग अलग फैक्टर है, कस्टमाइजेशन भी एक अलग फैक्टर है, एंड वैल्यू फॉर मनी क्या ज्यादा है वो भी एक अलग फैक्टर है। लेकिन काफी सारे लोग ना लैपटॉप चूज करते वक्त सिर्फ ये देखते हैं कि भाई हमें बैटरी कैसी मिल रही है, रिलायबिलिटी कैसी है, परफॉर्मेंस कैसी है। और स्टूडेंट्स, क्रिएटर्स, प्रोडक्टिव यूजर्स, उनका एक अलग ही स्टैंडर्ड होता है कि उन्हें क्या चाहिए अपने लैपटॉप से। और इन सभी चीजों में ना भाई नो डाउट एप्पल ने एक बहुत ही तगड़ा बेंचमार्क सेटअप करा है, और कुछ रीजंस जेन्युइनली सॉलिड है जो इस वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं। तो पॉइंट नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है बैटरी लाइफ। ये सबसे बड़ा रीजन है भाई आज की डेट में, जिसकी वजह से मैकबुक्स काफी डिमांड में है। मैकबुक्स की बैटरी भाई लिटरली बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे है। आप एक काम करना, नॉर्मल विंडोज लैपटॉप में 3 से 5 टैब्स खोल लेना, क्रोम चला लो, जूम मीटिंग कर लो, उसके बाद भाई तुम फटाफट घूमोगे चार्जर ढूंढने के लिए कि भाई अब तो भाई बैटरी खत्म होने वाली है, कुछ ही देर में ऐसा होगा। बट मैकबुक भाई लिटरली पूरा दिन तुम ये सब अगर अपने लैपटॉप पे करोगे ना, तब भी सर्वाइव कर जाएगा। एप्पल क्लेम करता है 20 आवर्स तक का बैकअप तुम्हें मिलेगा, एंड रफली अगर रियल लाइफ में भी देखे ना तो भाई 15 to 16 आवर्स का बैकअप तो कहीं नहीं जाता, मतलब बहुत ही आराम से मिलता है एक नए मैकबुक के अंदर। एंड स्पेशली जब से M सीरीज के चिपसेट आए हैं ना, ये बैटरी बैकअप सबसे ज्यादा बूस्ट हुआ है। लाइक लिटरली मेरे पास ये अपना मैकबुक प्रो M1 है, 4 साल हो गए हैं इसको, आज भी 8 से 10 घंटे का बैटरी बैकअप ये मेरे को बहुत आराम से निकाल के देता है। जबकि सोचो इसकी तो बैटरी थोड़ी ड्रेन भी हो गई होगी विद टाइम, फिर भी इतना सही बैकअप है। तो तुम वीडियो एडिटिंग करो, कोडिंग करो, प्रोडक्टिविटी वाले कोई भी काम करो, ऐसा लगता है कि यार बैटरी खत्म क्यों नहीं हो रही है, इतना बढ़िया कैसे चल पा रहा है ये, जो कि ट्रैवलिंग के वक्त काफी ज्यादा काम आती है। इसी बात पे ना एक सब्सक्राइब का बटन भी दब जाए तो मजा आ जाए, बेल आइकन भी ऑल पे कर देना। यार ये रेशियो ना 5% अच्छा नहीं लग रहा, मैं चाह रहा हूँ इस साल के एंड तक मैं इसे 25% ले जाऊं। वो तभी होगा जब वीडियो सिर्फ देखोगे नहीं, सब्सक्राइब भी करोगे और हमारे चैनल को सपोर्ट करोगे, ताकि हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट तुम्हारे लिए बना पाए। सिर्फ एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलेगी भाई। सेकंड पॉइंट इज एफिशिएंसी प्लस परफॉर्मेंस कॉम्बो। नॉर्मल लैपटॉप्स में पता क्या होता है, या तो तुम्हें परफॉर्मेंस मिलेगी या फिर एफिशिएंसी मिलेगी, मतलब बैटरी ले लो या परफॉर्मेंस ले लो। मैकबुक बोलता है भैया दोनों ले लो, एक में सेटल क्यों होना है। और यही सबसे ज्यादा बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एप्पल की चिप्स काफी ज्यादा फेमस हुई थी। मैं M सीरीज की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये ARM बेस्ड चिपसेट होते हैं और इनका ना यही काम है भाई। जैसा कि तुम्हारे स्मार्टफोन पे भी तुमने देखा होगा, तुम आराम से BGMI ऑन बैटरी खेल पाते हो, है ना, जबकि परफॉर्मेंस हंग्री चीज है। सेम चीज लैपटॉप्स में एप्पल ने करके दिखाई है भाई। अभी विंडोज में भी ये चीज होने लगी है धीरे धीरे, बट ट्रांजिशन आने में काफी टाइम लग रहा है, और कंपैटिबिलिटी भी भाई बहुत वाइड होती है विंडोज की, तो उसमें समय लग रहा है। बट मैक ये चीज अचीव कर चुका है ऑलरेडी। लिटरली तुम बैटरी के ऊपर वीडियोज को रेंडर कर सकते हो, एक्सपोर्टिंग टाइम भी ऑलमोस्ट तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे चार्जिंग पे लगा के मिलता है। एप्स बिल्कुल स्मूथ चलती है, मल्टीटास्किंग करनी है तुम्हें, 50 टैब खोलने ना क्रोम के, तुम वो भी खोल सकते हो। लैपटॉप दिक्कत नहीं देगा कि भैया जी हम तो थक गए। स्पेशली क्रिएटर्स के लिए ये चीज काफी काम करती है, लाइक जो फाइनल कट, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व, फोटोशॉप और ये सारे प्रोडक्टिविटी वाले टास्क करते हैं अपने लैपटॉप्स पर। ऑन बैटरी हो जाता है काम, तो यार चार्जर का झंझट नहीं रहता है, एंड बैटरी लाइफ भी बढ़िया ही चलता है, तो मतलब सारी चीजें सॉर्टेड हो जाती है। एंड ये सारे ना ऑप्टिमाइज भी काफी ज्यादा हो चुके हैं एप्पल के हिसाब से, तो दिक्कत आती नहीं है सच। लेकिन हाँ, ये जरूर देख लेना कि अगर कोई भी मैक लेने का तुम सोच रहे हो, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर मैकबुक पे अवेलेबल है या नहीं। काफी सारे सॉफ्टवेयर नहीं है भाई, जो कुछ होते हैं ना टिपिकल सिर्फ विंडोज पे ही है। चेक जरूर करना जब भी अगर तुम लेने का थॉट बनाओ। पॉइंट नंबर 3, स्लीप मोड इज एक्चुअली यूजफुल। एक बहुत ही अंडररेटेड चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं, तुमने सुना भी नहीं होगा, मैं भी कई बार नहीं बता पाता अपनी वीडियो में, बट मैकबुक का स्लीप मोड बहुत ही क्रेजी है। स्लीप मोड से मेरा मतलब है कि जैसे लैपटॉप पे तुम काम कर रहे हो, तुमने इसकी लिड को बंद करके रख दिया,
अब इस लैपटॉप को ना ऐसा का ऐसा छोड़ सकते हो भाई तुम 2 से 3 दिन तक, और तुम इसको बिल्कुल ऑन मत करो, तुम्हें दिखेगा कि बैटरी लेवल तो कम ही नहीं हुआ है। वेयर एज अगर तुम यही सेम चीज विंडोज या फिर किसी और लैपटॉप में करते हो तो भाई बंद पाएगा वो। और कई विंडोज लैपटॉप के साथ तो होता है कि भाई हमने लिड क्लोज करी, बैग में रखा, पता लगे पंखे घूम रहे भाई, बैग गर्म हो गया, एकदम हीटर बन चुका है। मेरे साथ हुआ है ये, और अगर किसी के साथ हुआ है तो भाई अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मजा आएगा सुन के। तो ये चीज यार लिटरली होती है विंडोज लैपटॉप्स में, और पता नहीं भाई ऐसा क्यों है, बट मैक्स आर वेरी वेरी कस्टमाइज्ड भाई। इनकी बैटरी नहीं उड़ती, तुम एक हफ्ता तुम छोड़ दो इन्हें बंद करके, आई मीन स्लीप मोड। पॉइंट नंबर 4, बिल्ड क्वालिटी। अब देखो बिल्ड क्वालिटी ऐसी चीज है जो मैकबुक्स ने शुरू से बहुत ही बढ़िया रखी है। मतलब तुम 2016-2017 वाला भी कोई मैकबुक उठा लोगे ना तो तुम्हें वो भी बिल्कुल मेटल बिल्ड में मिलेगा, और यूनिबॉडी डिजाइन होता है इनका, कहीं पे भी कोई कनेक्शन नहीं, कोई पार्ट अलग नहीं है भाई, पूरा एकदम चेसी पे बना हुआ है, एक ही चेसी के ऊपर, बहुत ही ड्यूरेबल है, कोई फ्लैक्स नहीं, कोई वोबलिंग नहीं, हिंज इश्यूज नहीं, कुछ नहीं आते इनमें। एंड सबसे बड़ी चीज 5 से 6 साल तक भी रिलायबल है, लॉन्ग टर्म में तुम्हें कोई इशू नहीं आता। एग्जाम्पल के लिए मेरा ही ले लो भाई, 4 साल से तो मैं यूज कर रहा हूँ इसे, और अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्ड क्वालिटी में तो नहीं आई है, सब चीज बढ़िया चल रही है। तो बिल्ड क्वालिटी ना मैकबुक्स की भाई वन ऑफ द बेस्ट है इंडस्ट्री में आज की डेट में भी, ये तो मैं हर वीडियो में बताता भी हूँ तुम्हें, मतलब मैकबुक्स के जो रिव्यूज बनाते हैं। और मैकबुक का ट्रैक पैड, ओहो हो भाई साहब, इसका जो कीबोर्ड ट्रैक पैड है ये अलग ही लेवल चीज है। स्पेशली अगर तुम एक प्रोग्रामर या कोडिंग वाले बंदे हो ना, जिसको सिर्फ टाइपिंग करनी होती है, और एक एक्सटर्नल कीबोर्ड तुम्हें नहीं चाहिए भाई, लैपटॉप के कीबोर्ड से ही संतुष्टि चाहिए, मैकबुक तुम्हें वो चीज देता है। बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है इनका, बहुत ही अच्छा ट्रैक पैड है, फोर्स ट्रैक पैड है भाई, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडस्ट्री। भाई कोई ऐसा ट्रैक पैड नहीं बना रहा आज की डेट में जितना बढ़िया मैकबुक का है। ये हैप्टिक फीडबैक देता है, फोर्स टच है, प्रेशर सेंसिटिव है, काफी बढ़िया फील देता है। मतलब मैंने तो लिटरली भाई जब से मैकबुक लिया ना, माउस चलाना छोड़ दिया है मैक के ऊपर। मतलब मैंने एप्पल का अलग से ट्रैक पैड खरीदा, सोचो अपने मैक मिनी वाले सेटअप के लिए, क्या कर सकते हैं भाई, माउस अच्छा नहीं लगता। विंडोज में माउस अच्छा लगता है। तो एक बार आदत लग गई ना, तुम्हें नॉर्मल ट्रैक पैड पसंद नहीं आएगा, ये चीज है। तो ये कीबोर्ड और ट्रैक पैड में भी महारत हासिल करके बैठे हैं भाई, एटलीस्ट कुछ यूजर्स के लिए तो, जो प्रेफर करते हैं ऐसे टाइप के कीबोर्ड्स को। अदरवाइज मैकेनिकल और गेमिंग वाले को फैन बेस अलग है भाई, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सब्जेक्टिव हो सकता है। पॉइंट नंबर 5 इज डिस्प्ले एंड स्पीकर्स। एप्पल की जो ये रेटिना डिस्प्ले है ना, इसकी क्वालिटी सच में काफी ज्यादा बढ़िया है, और मैं ऐसा इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि ऑब्वियसली मैं इतने टाइम से यूज कर रहा हूं। दूसरी चीज ये कि भाई हम भी अपनी वीडियोस में ना कई बार कलर ग्रेडिंग वगैरह काफी चीजें ऐसी करते हैं, जिसके लिए एक ऐसी डिस्प्ले चाहिए होती है जिसमें तुम्हें कलर्स एकदम जो नेचुरल चीज है ना, जो असली चीज है वही दिखे, कोई भी डिस्टोर्शन ना दिखे। एंड ये बहुत ही सेंसिटिव काम है, इसमें तुम थोड़ा सा भी मतलब एरर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जो लोग करते हैं वो मेरी बात समझ पा रहे होंगे। एंड एप्पल ने वैसी ही कलर एक्यूरेट डिस्प्ले अपने लैपटॉप्स में शुरू से दे रखी है, मतलब इनके हर मैकबुक लाइनअप में तुम्हें डिस्प्ले कलर एक्यूरेट वाली मिलेगी। तो स्पेशली क्रिएटर्स या एडिटर्स जिनको भी मतलब कलर ग्रेडिंग टाइप के काम करने होते हैं, और एक ऐसी डिस्प्ले चाहिए जिसमें भाई देखते ही ना तुम्हें मतलब मजा आए, अगर तुम कंटेंट कंजप्शन भी करते हो तो तुम्हें बिल्कुल मोबाइल वाली फील दे डिस्प्ले। तो वो चीज एप्पल ने अचीव करी है अपने लैपटॉप्स में। बस एक 60 हर्ट्ज का ड्रॉबैक है, वो मैं तुम्हें एडमिट करता हूं, सिर्फ प्रो सीरीज में 120 हर्ट्ज मिलता है, रिफ्रेश रेट एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, बट स्टिल डिस्प्ले इज अमेजिंग। एंड स्पीकर्स, ओहो हो भाई या क्या स्पीकर्स हैं। शुरू से ही मैकबुक्स के स्पीकर्स इतने क्रेजी रहे हैं ना, ये M1 है ये M5 है, आवाज सुनो, दोनों ही में ऑलमोस्ट सिमिलर आवाज है, बेस बढ़िया आती है, लाउडनेस भी अच्छी है, एंड मतलब स्पीकर्स आर अमेजिंग। तुम मूवीज देखो, एंटरटेनमेंट के लिए यूज करो, सब चीजें फुल फीलिंग फील देगी। तो स्पीकर्स आर वन ऑफ द बेस्ट इन मैकबुक्स। विंडोज में भी काफी लैपटॉप्स में अच्छा आने लगे, बट हम मैकबुक्स की बात कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो हाँ इनके स्पीकर्स निराश नहीं करेंगे। कभी कभी तो ऐसा लगता है एक्सटर्नल स्पीकर की जरूरत ही नहीं है। सही में भाई। पॉइंट नंबर 6, इकोसिस्टम इज इक्वल्स टू एडिक्शन। अब ये एप्पल का भाई सबसे डेंजरस वेपन है। मतलब मैं इसे डेंजरस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये अच्छा भी है, मीठा जहर कह सकते हो इसको तुम। कहाँ यार लेके आता हूँ। अगर तुम एक आईफोन यूजर हो, ओहो हो भैया सोने पे सुहागा है फिर तो भाई। बेसिकली एप्पल इकोसिस्टम में आ जाओ, एप्पल बस यही चाहता है। मैकबुक है, आईफोन है, आईपैड है, कोई भी एक अलग एप्पल डिवाइस है, चाहे वो एयरपोर्ट्स क्यों ना हो, क्या ही सिंक होते हैं भाई ये। मतलब तुम्हें लिटरली ऐसा लगेगा कि भाई मैं सिर्फ एक ही डिवाइस को कंट्रोल कर रहा हूँ और सब कंट्रोल हो पा रहे हैं। फिर चाहे वो अपने मैकबुक से आईफोन चलाना ही क्यों ना हो, कंटेंट को कॉपी पेस्ट करना, फोटोज को एयर ड्रॉप से ट्रांसफर करना, डिस्प्ले मिरर करना और एक्सटर्नल डिस्प्ले की तरह आईपैड को यूज करना, मैसेजेस सिंक और मतलब कॉल्स वॉल्स ले सकते हो तुम, हर चीज सिंक है भाई और बहुत ही बढ़िया काम करती है। अभी तक विंडोज में या किसी भी और तरीके के लैपटॉप में ये चीज अभी अचीवेबल नहीं हो पाई है इतनी सीमलेस तरीके से जितना मैकबुक पे हुई है। तो ये वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन
रीजन हो जाता है कि बंदा आईफोन होता है ना तो सोचता है यार मैकबुक ही ले लेता हूँ, टेंशन खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ा रीजन है ये, एंड मजाक से हटके अच्छा काम करता है यार। पॉइंट नंबर 7, लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी। मैकबुक्स जनरली ना लॉन्ग टर्म में काफी ज्यादा रिलायबल फील होते हैं। अब इसका एक्सपीरियंस मैं तुम्हें दे ही सकता हूँ अपना। मैं ऑलरेडी 4 साल से अपना ये वाला मैकबुक चला रहा हूँ। इससे पहले मेरे पास मैकबुक एयर था जो इंटेल वाला बेस्ड था, वो अब काम नहीं कर पाता, प्रोसेसर उसका काफी ढीला है। तो इसलिए एम सीरीज भाई मिनिमम आज की डेट में जरूरी है अगर तुम्हें परफॉर्मेंस चाहिए ठीक ठाक लेवल की। एंड एप्पल ना लिटरली भाई 6 से 7 साल तक भी बढ़िया अपडेट्स को पुश करता है। एग्जांपल के लिए इस M1 में भी मैं macOS Tahoe यूज कर रहा हूँ जो मुझे M5 में भी डलाया मिला है, और अभी इस साल का जो लेटेस्ट अपडेट आएगा वो भी मैं इस पे इंस्टॉल कर पाऊंगा, चाहे वो बीटा वर्जन ही हो। बट हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है M1 पे भी रोल आउट होगा। एंड एप्पल इंटेलिजेंस, सोचो वो अभी आया था 1-1.5 साल पहले, वो भी हमें M1 वाले मैक में भी मिलता है जो 2020 में लॉन्च हुआ था भाई। तो इतना सपोर्ट, इतना भाई साथ एप्पल निभाता है, विच टर्न्स मैकबुक इनटू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लोगों को काफी ज्यादा सिक्योर फील होता है। वेयर एज बाकी लैपटॉप्स में क्या है कि भाई 2 से 3 साल बाद ना वो कहीं ना कहीं लैग होना शुरू हो जाते हैं, एंड फिर बंदे को नीड फील होती है कि यार मैं चेंज कर लूं। अगर तुम एक सही सीपीयू या जीपीयू का कॉम्बिनेशन नहीं लोगे तो इसके चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो या तो बैटरी इशू या हीटिंग इशू आने लग जाएंगे लैपटॉप्स में, या फिर रैंडम शटडाउन्स वगैरह, कुछ ना कुछ ऐसी अजीब सी प्रॉब्लम भाई होती ही है विंडोज में। मतलब पता नहीं क्यों, बट है ये चीज तो मानना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 8 इज ऑप्टिमाइजेशन। अब एप्पल का बिगेस्ट एडवांटेज क्या है? वो हार्डवेयर भी खुद बनाता है, सॉफ्टवेयर भी खुद बनाता है। तो ऑप्टिमाइजेशन भाई इनकी ना बहुत ही टाइट वाली है। इसलिए ना कई बार तुमने नोटिस किया होगा कि लोअर स्पेसिफिकेशन होने के बाद भी मैकबुक्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं। मतलब तुम लिटरली एक 16 GB रैम वाले मैक को उठा लो और एक 16 GB रैम वाले विंडोज लैपटॉप को उठा लो, काफी हद तक तुम्हें ये चीज फील हो जाएगी कि यार मैकबुक 16 GB में भी काफी ऑप्टिमाइज कर पा रहा है सारे काम जो कि एक विंडोज लैपटॉप में नहीं हो पा रहे हैं। ऑब्वियसली उस पर बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे कि सीपीयू कैसा है, जीपीयू कैसा, बहुत सारी चीजें, बट ये जो ऑप्टिमाइजेशन है ना ये बहुत नेक्स्ट लेवल पे कर रखी है इन्होंने। क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये भी है कि इनकी सिस्टम ऑन चिप पे चलता है ये प्रोसेसर में ही भाई यूनिफाइड मेमोरी इंटीग्रेटेड है। जनरली अपने नॉर्मल लैपटॉप्स में रैम की अलग से स्टिक्स लगी होती हैं, तो भाई बहुत फर्क पड़ता है इन चीजों से। और इसीलिए ना एप्पल बैटरी बैकअप पे भी कहीं ना कहीं खेल पाया, क्योंकि इनका खुद का सॉफ्टवेयर हार्डवेयर है भाई, ये अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज मार के बैठे हैं। पॉइंट नंबर 9 है भाई लेस वायरस एंड अनवांटेड सॉफ्टवेयर। कल जाकर के एक नया विंडोज लैपटॉप खरीदो, पहले तो अनवांटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे तुम्हें, कोई ना कोई वायरस का खतरा बना रहेगा। और मतलब कई बार ऐसा होता है कि एक नए विंडोज लैपटॉप में ना लिटरली अगर तुम बाहर से कुछ डाउनलोड कर रहे हो ब्राउजर वगैरह से, तो साथ साथ वायरस फ्री में आ जाता है, फिर भाई नए लैपटॉप की दिक्कत शुरू। अदरवाइज कई बार लोग ना नए लैपटॉप के साथ साथ एंटीवायरस भी परचेज कर लेते हैं, विच इज नॉट अ केस विद मैकबुक्स। मतलब मैकबुक्स पे तुमने सुना भी नहीं होगा लोग एंटीवायरस खरीद रहे हैं। हालांकि आता है, तुम खरीद सकते हो, बट जरूरत नहीं है ना। एंड ऐसा इसलिए क्योंकि मैकबुक्स इतना ज्यादा वाइडली भी भाई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, विंडोज जितना है, तो विंडोज ज्यादा प्रोन है, वायरस उसके लिए बन जाते हैं आसानी से, एंड वो कैप्चर भी जल्दी कर लेता है लैपटॉप को। मैकबुक्स में क्या है कि अगर तुम मान लो थर्ड पार्टी कुछ डाउनलोड करते हो तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं। मतलब तुम्हें उसे इंस्टॉल करने तक में ही ना इतनी बार पूछ लेगा, इतनी चीजें करवा लेगा कि तुम्हें लगेगा कि यार सोच रहा हूं मैं गलत कर रहा हूं, छोड़ देता हूं, रहने देता हूं। ये रियल चीज बता रहा हूं जो मेरे को फेस होती है। तो बंदा ना रुक जाता है और थर्ड पार्टी रिस्क नहीं लेता। ये काफी हद तक ना ऐसे अवेयर करा देता है यूजर को, बट विंडोज में यार 2 बटन दबाए और हो गया काम ऐसा होता है। तो ये कुछ रीजंस की वजह से ना मैकबुक थोड़ा सेफर साइड पे है फिलहाल, तो है, आगे का पता नहीं, बट अभी काफी ज्यादा सेफर साइड पे है कंपेयर टू विंडोज, अगर डेटा सिक्योरिटी और इन सब की भी बात करें। और हाँ, एप्पल एक डेडिकेटेड चिप रखता है अपने मैकबुक्स के अंदर जो तुम्हारे डेटा को सिक्योर रखती है। मतलब सिक्योरिटी के लिए इन्होंने एक अलग से चिप इंटीग्रेट कर रखी है इसके अंदर। ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बट हाँ सेफ है, ये मान लो अभी, ठीक है। पॉइंट नंबर 10, मैकबुक्स आर बेस्ट फॉर क्रिएटर्स, स्टूडेंट्स एंड प्रोडक्टिव यूजर्स। इसी वजह से तुमने देखा होगा कि काफी सारे कंटेंट क्रिएटर्स, मतलब तुम्हें अगर विश्वास नहीं है ना, मैंने एक वीडियो बनाई थी आज से करीब 2 साल पहले 2024 के एंड में, जिसमें मैंने ना जितने भी मेरे नॉन टेक क्रिएटर्स हैं उनसे पूछा था कि भाई बेस्ट लैपटॉप बताओ अपना। तो उन सब में से मेजर लोगों ने यही बोला था कि वो मैकबुक यूज करते हैं अपने पर्सनल कामों के लिए। वीडियो चेकआउट करना तुम्हें खुद समझ में आएगा। उसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो एक क्रिएटर को चाहिए ना, मतलब हमें जो चीजें चाहिए भाई वो मिलती है मैकबुक्स में और काम हो जाता है हमारा उसमें। स्पेशली भाई ट्रैवलिंग में ये काफी ज्यादा साथ देता है हमारा। बाकी वीडियो एडिटर्स, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स और भी जितने प्रोडक्टिव यूजर्स हैं, कहीं ना कहीं तुम्हें देखने को मिल जाएगा कि उनके पास एक मैक सिस्टम रहता है। और अब तो मैकबुक एयर जब से आया है, स्टूडेंट्स भी बहुत ज्यादा मैकबुक्स को प्रेफर कर रहे हैं। स्पेशली अगर तुम कंप्यूटर साइंस वगैरह लेते हो, कोडिंग वगैरह तुम्हें करनी है, तो मैक भाई एक अलग ही एज रखता है प्रोग्रामिंग के अंदर, जिसका रीजन मैंने अपनी लास्ट मैकबुक वाली वीडियो में भी तुम्हें समझाया था। और जब से EMI, स्टूडेंट डिस्काउंट और फेस्टिव सेल्स वगैरह में मैकबुक सस्ता होने लगा है, स्पेशली अब तो मैकबुक नियो भी आ गया अगर तुम्हें सबसे सस्ता वाला मैक चाहिए तो काफी ज्यादा ना लोग अब खरीदने लग गए हैं मैकबुक्स को भी। तो मैं यार मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अभी के टाइम पे ना एप्पल का बेस्ट प्रोडक्ट मुझे मैकबुक लगता है। इवन आईफोन भी मुझे इतना बेस्ट नहीं लगता जितना मैकबुक लगता है, क्योंकि ये वो सब करता है जो एक बंदे को करवाना है।
मतलब धोखा नहीं देता। बट यार देखो, एप्पल परफेक्ट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा इस पूरी वीडियो के माध्यम से कि बस मैकबुक ले लो सबसे बढ़िया चीज है। इसमें भी काफी सारी कमियां हैं, जैसे कि गेमिंग अभी तक सबसे वीक पॉइंट है मैकबुक का। हालांकि एप्पल इस पे काम कर रहा है, कुछ गेम्स इस पे नेटिवली लॉन्च भी हुए हैं, जो हमने मैकबुक एयर M5 वाले वीडियो में चेक भी करके तुम्हें दिखाया था, प्ले वगैरह करके। बट स्टिल विंडोज के कंपेयर में तो बहुत ही नीचे है लेवल पे अभी। अपग्रेड ऑप्शंस लिमिटेड है, तुम फ्यूचर में अपग्रेड नहीं कर सकते रैम SSD वगैरह। रिपेयर काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है अगर मान लो कोई फॉल्ट या कोई दिक्कत आ जाए। वारंटी है, एप्पल केयर प्लस है या तुमने एक्सटेंड वगैरह करा रखी है तो फिर तुम्हें टेंशन नहीं, बट अदरवाइज वारंटी के अलावा अगर कोई खर्चा आ जाए तो काफी महंगा पड़ता है। पोर्ट्स काफी ज्यादा कम मिलते हैं, ऑब्वियसली ये तो सबको पता है। मैकबुक प्रो में अच्छे पोर्ट्स आते हैं, बट जो भी नीचे बेसलाइन वाले मैकबुक्स हैं इनमें इतने ज्यादा पोर्ट्स नहीं मिलते, तो तुम्हें डोंगल वगैरह खरीदना पड़ता है अलग से। और प्राइस, ओहो भाई साहब, उसके बारे में क्या ही बात करें। मैकबुक नियो 70,000 का, लेकिन स्टिल वो मुझे महंगा लगता है, क्योंकि अगेन इतनी चीजें उसमें नहीं है जितना एक मैकबुक एयर में ऑफर करता है। और मैकबुक एयर फिर 1 लाख से स्टार्ट है, तो काइंड ऑफ महंगा तो है भाई एक एवरेज मिडिल बजट वाले बंदे के लिए। तो हर बंदे के लिए मैकबुक नहीं बना, बट मेरा काम था इस वीडियो से तुम्हें ये क्लैरिटी देने का कि अगर तुम इन केस मैकबुक लेने का सोच रहे हो, या तुम्हारे दिमाग में भी आता होगा कि यार आजकल मैकबुक्स इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं, तो ये वीडियो से तुम्हें समझ में आएगा कि ये सारे रीजन उसकी वजह से हैं। इसके अलावा कोई और रीजन तुम्हें अगर लगता है तो कमेंट में बता देना। बाकी फाइनल वर्डिक्ट यही है कि भाई अगर तुम्हें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ी सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, इकोसिस्टम एंड मतलब एक ओवरऑल अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी लैपटॉप से, तो तुम अच्छे से प्रेफर कर सकते हो मैकबुक को। और यही सबसे बड़ा कारण है कि भाई अगर तुमने एक बार मैकबुक ट्राई कर लिया तो फिर तुम बार बार मैकबुक खरीदते ही जाते हो अपग्रेड करने के लिए, छोड़ना मुश्किल हो जाता है। मेरे साथ तो यही हुआ है भाई। तो कमेंट में ये जरूर बताना है कि तुम टीम मैकबुक से हो या टीम विंडोज से। बाकी विंडोज के लिए भी अगर वीडियो चाहिए ऐसी ही टाइप की कोई, तो कमेंट में बता देना, या फिर अगर कोई और टॉपिक दिमाग में है #GTV लिख के कमेंट कर देना। प्रोडक्ट रिव्यू के अलावा कोई नॉलेजेबल टॉपिक बताना भाई, प्रोडक्ट रिव्यू तो हम लाते ही रहते हैं। बाकी मैं बढ़िया मैकबुक और विंडोज लैपटॉप के लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट मार लेना अगर खरीदने का मन है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब चीजें कर दो। हम मिलेंगे किसी मस्त वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।